बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शोध बैगज़र और मैं आपको पीसी और मोबाइल हैकिंग की वीडियोस में पार्ट 4 में चैप्टर 4 के पार्ट 4 में खुशामदीद कहता हूं, वेलकम करता हूं। और इस पार्ट में हम सीखेंगे कि एक रैट को प्रॉपर तरीके से कैसे सेटअप किया जाता है। कोई भी रैट होता है पीएचपी रैट के अलावा, पीएचपी रैट अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, वो मैं आपको स्टार्ट करवा दूंगा। पीएचपी रैट के अलावा जो भी रैट होता है .NET में बना होता है, C++ में बना होता है, ऑटो IT में बना होता है, C# में बना होता है, किसी भी लैंग्वेज में वो रैट बना होता है, हम उसको कैसे सेटअप कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप। तो मैं आपको आज जो है ना वो एक सिंपल सा रैट सेटअप करके दिखाऊंगा। आप लोगों में से बहुत ज़्यादा लोग उसको जानते भी होंगे NGA रैट, और आपने उसकी वीडियोस वगैरह भी देखी होंगी यूट्यूब से। लेकिन मैं आपको जो है ना वो उसका लेटेस्ट वर्जन है वो 0.8, ठीक है। आपने 0.7 तक की वीडियोस देखी होंगी, मैं आपको 0.8 वर्जन की जो है ना मतलब कि आज रिव्यू दूंगा और मैं आपको वो सेटअप करना सिखाऊंगा इंशाल्लाह। अगली जो वीडियोस होंगी उनमें मज़ीद मैं आपको रैट्स की डिटेल बताऊंगा। अभी ऐसे समझ लें कि ये एक बेसिक वीडियो है रैट्स के हवाले से, तो आप स्टेप बाय स्टेप वीडियोस देखते जाएं, इंशाल्लाह आपको तमाम चीज़ों की समझ आती जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस रैट को यूज़ करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक इस रैट का सेटअप चाहिए। इस रैट का जो सेटअप है वो मैं इसी कोर्स के अंदर डाल दूंगा। एज वेल आपको क्या चीज़ चाहिए कि आपको जो है ना वो नेट फ्रेमवर्क चाहिए। अगर आपके पीसी में नेट फ्रेमवर्क इंस्टॉल ना हुआ तो ये रैट, ये जो मैं आज आपको सेटअप करने के बारे में बताऊंगा, ये रैट सही से काम नहीं करेगा। तो काइंडली आप क्या करें कि आप जो है ना वो सिंपल गूगल में जाएँ, ठीक है। यहाँ पे सिंपल आप जो है ना वो google.com एक मतलब फेमस सर्च इंजन है, आप लोग मुझसे बेहतर जानते हो। यहाँ पे आप सिंपल नेट फ्रेमवर्क लिख के सर्च कर लो, ठीक है। नेट फ्रेमवर्क, जो ही आप नेट फ्रेमवर्क लिख के सर्च करोगे आपको मुख्तलिफ वेबसाइट से नेट फ्रेमवर्क मिल जाएगा। तो आप यहाँ से नेट फ्रेमवर्क डाउनलोड कर लें अपनी विंडो के हिसाब से। फाइल इपो से भी पड़ा है, मुख्तलिफ वेबसाइट से आपको ये मिल जाएगा। हो सकता है कि आपकी विंडो में ऑलरेडी इंस्टॉल भी हो, तो काइंडली आप पहले क्या कीजिएगा कि इसको आप सिंपल ओपन करके देख लीजिएगा। अगर तो ये बगैर एरर के ओपन हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपका नेटवर्क मतलब नेट फ्रेमवर्क है। अगर ये कोई एरर देता है तो इसका मतलब है कि आपका नेट फ्रेमवर्क नहीं है। तो काइंडली जो है ना वो आप अपने नेट फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करें, ठीक है। ये काम आपने कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अपने राउटर में आ जाना है। पोर्ट आपने कोशिश करनी है, देखनी है कि पोर्ट आपकी जो है ना वो ओपन हो। यहाँ से मैं आपको अपना जो मतलब ब्रॉडबैंड है वो ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ से 192.168.10.1 आई थिंक। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना यूज़र नेम डालता हूँ, पासवर्ड डालते हैं, सॉरी ये, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से एडवांस सेटअप में आ जाता हूँ, नेट में आ जाता हूँ। आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि पोर्ट को कैसे ओपन करते हैं। अब आपने जो चीज़ नोट करनी है वो क्या करनी है, आपने कोशिश करनी है आपका ये जो सर्वर IP एड्रेस है ये और आपका ये जो कमांड प्रोमोट में IP एड्रेस होगा वो सेम होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम ये चीज़ चेक करेंगे। यहाँ पर मैं IP कन्फिग करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 10.2 है, क्योंकि मैं ईथरनेट यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं केबल वाला नेट यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ से ईथरनेट का 10.2 आ रहा है, ठीक है, IPv4 एड्रेस। तो यहाँ पे आपने यह जो है ना 10.2 वाला देखना है। यहाँ पे ये देखें 10.2 तो इनमें से जो भी पोर्ट यहाँ पे आपको शो हो रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो जितनी भी पोर्ट शो हो रही हैं वो सारी की सारी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये मैंने जो ओपन की थी 1338 10.14, तो ये हम यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये 10.14 है और यहाँ पे 10.2 है, तो इस वजह से ये हमारा मसला करेगा। आपने कोशिश करनी है आपका ये जो IPv4 एड्रेस है ये वाला, और यहाँ पे जो आपका एड्रेस है ये वाला, सॉरी ये वाला, मतलब ये जो एड्रेस है यहाँ पे सर्वर IP एड्रेस में जो एड्रेस होता है वो सेम होना चाहिए। अब आपको यहाँ पे एक सवाल पैदा हो रहा है कि यार ऊपर जो है वो 10.6 आ रहा है, उसके दरमियान में 10.2 आ रहा है, नीचे 10.14, ये क्या चक्कर है, और फिर नीचे 10.2, ये मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये जो 10.6 आ रहा है ये मेरी वाईफाई की वजह से आ रहा है, जो मेरी वाईफाई है उसकी वजह से 10.6 आ रहा है। उसके बाद 10.2 आ रहा है जो मेरा केबल वाला नेट है उसकी वजह से यहाँ पे 10.2 आ रहा है। आपको पता है केबल का और वाईफाई का दोनों का जो IPv4 एड्रेस होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो हमने ट्यूटोरियल के लिए ओपन की थी उसका 10.14 आ रहा था। अब मैंने राउटर वगैरह को रीस्टार्ट किया तो 10.14 चेंज होके 10.2 हो गया है। तो आपने कोशिश करनी है यहाँ पे आपने 10.2 से मतलब जो भी आपका यहाँ पे एड्रेस होगा उसके हिसाब से आपने अपने राउटर में पोर्ट ओपन करनी होगी। तो पोर्ट हमने ओपन की हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी पोर्ट्स ओपन है, हम इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये 1337 कर लेता हूँ, ठीक है, ये ओपन भी है। तो इसी पोर्ट को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। अब अपने राउटर को क्लोज कर देते हैं। अब दोबारा हम रैट की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे हम सिंपल इसको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, यस। और यहाँ पे सिंपल जो है ना वो अपनी पोर्ट को इंटर करेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं अपनी पोर्ट को ये पेस्ट कर देता हूँ इंटर, और उसके बाद ओके, ठीक है।
यहाँ से ये आपसे एक्सेस मांगेगा विंडो फायरवॉल की, तो आपने इसको अलाउ एक्सेस कर देना है। तो मैंने यहाँ से इसको अलाउ एक्सेस कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि मैं आपको थोड़ा शार्ट अल्फाज में समझा देता हूँ। हमने क्या करना होता है कि हमने एक वायरस क्रिएट करना होता है, और वो वायरस जो है ना वो हम अपने विक्टिम को सेंड करते हैं, ठीक है। अब वो कैसे सेंड किया जाता है, उसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, ये मैं इंशाल्लाह आपको इसी कोर्स में डिटेल से बताऊंगा। लेकिन जस्ट मैं आज आपको ये बताऊंगा कि एक सिंपल वायरस कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे किसी का पीसी हम हैक करते हैं। तो यहाँ से मैं सिंपल बिल्ड करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास होस्ट आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो 127.0.0.1 आ रहा है। यहाँ पे मेरी पोर्ट जो मैंने वहाँ पे ऐड की थी वो आ रही है। उसके बाद यहाँ से डायरेक्टरी, अब इसका क्या चक्कर है ये सारा मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे होस्ट, अब होस्ट आपने यहाँ पे कौन सी इंटर करनी है, आप यहाँ पे डक DNS की होस्ट भी इंटर कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि डक DNS को बेसिकली हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आप सिंपल राइट क्लिक करके डक DNS सेटिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास जो है ना मतलब कि जो आपका होस्ट है आपने सिंपल उसको यहाँ से कंट्रोल C से सॉरी कॉपी करना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से सिंपल वही बिल्ड में आ जाना है। यहाँ पे आपने वो होस्ट इंटर करनी है, यहाँ से जो होस्ट का आगे नेम आपने इंटर करना है डक DNS का, वो आपने इंटर करना है .duckdns.org। और मैंने आपको कहा था कि एक टेक्स्ट फाइल में आप इनको सेव भी कर लो, ठीक है। तो ये हमने एड्रेस जो हमने सेव किया था होस्ट का वो यहाँ पे हमारी पोर्ट हो गई। ये आपकी दोनों चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है क्या हम यहाँ पे सिर्फ यही होस्ट यूज़ कर सकते हैं? नहीं, आप यहाँ पे अपनी नो IP की होस्ट भी यूज़ कर सकते हो। नो IP की होस्ट आपको पता है कैसे क्रिएट करते हैं, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे लेट्स सपोज अब यहाँ पे अगर मैं अपने अकाउंट को लॉग इन करता हूँ, ठीक है, जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया था। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं उस अकाउंट को लॉग इन करता हूँ, ठीक है। ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पे जो होस्ट हमने क्रिएट की थी आप देख सकते हो, मैं एडिट होस्ट में आपको दिखा देता हूँ। ये देखें fortutorial.hop2.org, आप वो होस्ट भी यहाँ पे इंटर कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप वो होस्ट भी इंटर कर सकते हो। मैं आपको सिर्फ एक ही रैट का प्रॉपर सेटअप बताऊंगा, बाकी रैट्स का आपको सिर्फ मैं ट्यूटोरियल दे दूंगा, आप खुद समझ जाएंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ इंटर करनी है। होस्ट में आपने हमेशा जो है ना मतलब कि अपनी डक DNS या फिर नो IP इंटर करना होता है, या फिर अपना VPN का जो IP एड्रेस होता है वो इंटर करना होता है। वो इंशाल्लाह मैं अगले पार्ट में आपको बता दूंगा कि VPN से कैसे रैट को सेटअप करते हैं। तो यहाँ से आपने एक चीज़ इंटर करनी है, या तो नो IP की होस्ट इंटर करनी है या फिर आपने डक DNS की होस्ट इंटर करनी है। तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप डक DNS की होस्ट इंटर करो, ठीक है, क्योंकि नो IP जो है ना वो मतलब लाइफ टाइम के लिए फ्री नहीं होता, इसमें काफ़ी आपको दिक्कत होती है, मसला होता है। तो यहाँ पे आपने जो डक DNS की होस्ट थी वो इंटर कर दी। यहाँ पे आपने जो है ना की लॉग्स का साइज अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। ये क्या होता है, ये मतलब कि आपको जो है ना वो जो की लॉग होते हैं विक्टिम के PC से वो आपको सेंड करता है। उसके बाद यहाँ से आप अपना नाम रख ले। अब डायरेक्टरी, इसका क्या चक्कर है, सॉरी, डायरेक्टरी बेसिकली जो है ना आप अपने वायरस को विक्टिम की किस जगह पे इंस्टॉल करना चाहते हो। टेम्परेरी फाइल्स भी विंडो C में होती हैं, ऐप डाटा भी विंडो C में होता है, यूज़र प्रोफाइल भी विंडो C में होती है, प्रोग्राम डाटा भी विंडो C में होता है। अब सवाल ये पैदा होता है क्या यार हम सिर्फ C में ही अपने वायरस को डाल सकते हैं, क्या हम किसी और ड्राइव में नहीं डाल सकते? तो उसका जवाब है नहीं, बिल्कुल आप किसी और ड्राइव में नहीं डाल सकते। अलबत्ता एक्सप्लॉइट वगैरह को यूज़ करते हुए जब मैं आपको आगे बताऊँगा तब जो है ना वो आप किसी और ड्राइव में डाल सकते हो। उससे ये होता है कि फिर आपका जो वायरस है वो स्टार्टअप में नहीं आता। अब स्टार्टअप का क्या चक्कर होता है ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। तो यहाँ पे आपने सिंपल टेम्प सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ से आप अपने वायरस का जो नाम रखना चाहते हैं आप यहाँ से कोई भी नाम रख सकते हो, लेकिन कोशिश रहे कि आपने साथ में जो एक्सटेंशन है, जैसे मैंने exe लगाई हुई है, आपने वैसी एक्सटेंशन भी इसके साथ लगानी है। तो यहाँ से मैं अपने वायरस का नाम रख लेता हूँ idm.exe, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये देखें आइकॉन है, अगर आप कोई आइकॉन लगाना चाहते हो अपने वायरस पे, ठीक है। लेट्स सपोज जैसे मेरे पास यहाँ पे आइकॉन पड़े हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे फोल्डर में जो है ना वो आइकॉन पड़े हैं, ये देखें। ये आइकॉन आपको गूगल पे मिल जाएंगे। आपको जिस चीज़ का आइकॉन चाहिए आप सिंपल गूगल कर लो, आपको आइकॉन मिल जाएंगे। मज़ीद जब आगे की जो वीडियोस होंगी उनमें भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे मैं ये आइकॉन लगा देता हूँ एंड्रॉइड वाला। उसके बाद यहाँ से रैंडम स्टब, इसको आप छोड़ें। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने वायरस को मतलब उसका जो नेम है वो चेंज करना चाहते हो। उसके बाद USB स्प्रेड, क्या आप अपने वायरस को USB स्प्रेड करना चाहते हो? जब ये स्प्रेडिंग के मेथड होंगे उसमें मैं आपको ये डिटेल से बता दूंगा। वैसे मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। आइकॉन फिर लगा लेते हैं, थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ कि ये क्या करता है कि ये जब आप अपने विक्टिम को वायरस देते हो, विक्टिम जब उस पर डबल क्लिक करता है तो USB, अगर ये ऑप्शन आप सिलेक्ट करके उसे वायरस क्रिएट करके दोगे तो उससे ये होगा कि जो वायरस आपका होगा वो विक्टिम की USB में चला जाएगा,
मतलब जो भी वो USB अपने सिस्टम के साथ लगाएगा। तो इस तरीके से आपका वायरस जो है वो USB से स्प्रेड होता रहेगा। उसके बाद प्रोटेक्ट प्रोसेस है, अगर आप इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो अपने वायरस को तो वो प्रोटेक्ट, तो ये ऐसे ही ऑप्शन होते हैं। बाद रैट्स में ये काम करते हैं ये ऑप्शन, बाद रैट्स में ये काम नहीं करते, तो आप इन पे ज़्यादा जो है ना वो मतलब तवज्जो ना दें। उसके बाद मैं यहाँ से बिल्ड करता हूँ और यहाँ पे हम अपने वायरस का नाम वही IDM रख लेते हैं और यहाँ से हम सिंपल इसको अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा डेस्कटॉप पे सेव हो चुका होगा, ये देखें। और इसका जो आइकॉन है आप देख सकते हो, जो मैंने एंड्रॉइड वाला आइकॉन लगाया था, आइकॉन बोलते हैं जो आपको फाइल के ऊपर जो चीज़ नज़र आती है। जैसे अब यहाँ पे माई कंप्यूटर का आइकॉन आपको यहाँ से लैपटॉप नज़र आ रहा है, उसके बाद मोजिल्ला का आपको आइकॉन यहाँ पे ये देखो एक बॉल सी नज़र आ रही है, ठीक है। उसके बाद VLC का आपको मतलब कि जैसे पेट्रोलिंग में होते हैं, ठीक है, वैसे आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसी तरीके से जैसे U-Torrent है, ये देखें U नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से मतलब हर किसी का जो है ना वो अपना अपना आइकॉन होता है। तो यहाँ से आप इसका आइकॉन चेंज भी कर सकते हो। जब मज़ीद आपको डिटेल से वीडियोज़ मिलेंगी उनमें मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। अब हमारा वायरस बन चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है क्या हम इसको चेक कर सकते हैं किसी के PC पे? जी हाँ, बिल्कुल आप चेक कर सकते हो, लेकिन अभी इसमें ये मसला है कि इसका एंटीवायरस डिटेक्ट करेगा। वो जब मैं आगे की वीडियोस आपको बताऊंगा उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि एंटीवायरस को बेसिकली हम कैसे बचा सकते हैं एंटीवायरस से। तो ये बेसिकली जो है ना हमारी फाइल है। अब बाज़ दफ़े ऐसे होता है कि जिस PC से आप फाइल बनाते हो, अगर आप अपने ही PC में इसको रन करते हो, जैसे मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ, सम टाइम क्या होता है कि आपका अपना ही PC नहीं आता यहाँ पे, ठीक है, सम टाइम आ जाता है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, अगर आता है तब भी चेक कर लेते हैं, अगर नहीं आता तब भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी तक मेरा जो PC है वो यहाँ पे नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, हालांकि मैंने फाइल रन कर दिया। यहाँ पे जब मैं टास्क मैनेजर ओपन करता हूँ तो यहाँ पे ये फाइल हमारे पास रन होगी, ठीक है। ये देखें IDM के नाम से जो हमारी फ़ाइल है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें IDM 32 के नाम से ये फ़ाइल जो हमारी है ये रन है, लेकिन हमारे पास PC यहाँ पे आप देख सकते हो नहीं आया। तो यहाँ से मैं इसको एंड टास्क कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कोई PC नहीं आया। अब इसकी क्या वजह है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप उसी नेटवर्क पे चेक करोगे जिस नेटवर्क पे आपने वायरस बनाया है तो सम टाइम वो वर्क नहीं करता। अगर आपने अपने ही PC पे चेक करना है तो आप दोबारा बिल्ड में आओगे और यहाँ पे आप क्या करोगे कि होस्ट के बजाय आप अपनी लोकल होस्ट लिख दोगे। इसको बोलते हैं लोकल होस्ट 127.0.0.1, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से इसको दोबारा आइकॉन लगा लेता हूँ। अब की बार हम आईफोन का आइकॉन लगा लेते हैं, ठीक है। मैं ये आइकॉन वैसे आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा, थोड़े से आइकॉन है, मजीद आप गूगल से भी ले सकते हो। तो यहाँ से मैं ये वाला आइकॉन लगा देता हूँ सिंपल, ये आईफोन वाला। उसके बाद इसको बिल्ड कर लेते हैं, बिल्ड, और इसका नाम हम रख लेते हैं IDM 2। अब ये वायरस हमारे PC पे काम करेगा। उसकी रीज़न मैं वो बता चुका हूँ आपको कि सम टाइम जो आप होस्ट से क्रिएट करते हो वो आपके PC में काम नहीं करता। फाइल मेरे ख्याल में बन गई है, यहाँ पे नहीं बनी, ठीक है। दोबारा बनाते हैं हम बिल्ड, यहाँ पे बिल्ड करते हैं आइकॉन, ये बन गई है, ठीक है। इसको हम यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पे सिंपल इसको ले आते हैं डेस्कटॉप पे। ये हमारी फ़ाइल है, ठीक है, ये बन चुकी थी, वहाँ पे उस डायरेक्टरी में सेव हुई थी। तो यहाँ पे अब हमारे पास सारा काम हो गया, हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब ये जो वायरस है ये काम हमारे PC में नहीं करेगा, ये हमारा जो नेटवर्क है आउट ऑफ नेटवर्क जो है ना ये हमारे पास काम करेगा, ठीक है। अब ये जो है ये हमारे नेटवर्क पे सिंपल काम करेगा। ये क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये हमने अपनी होस्ट से बनाया था। मैंने बताया कि सम टाइम जो होस्ट होती है वो आपके PC में वर्क नहीं करती। ये जो है वो आपके PC में वर्क करेगा क्योंकि ये हमने जो है ना वो यहाँ से लोकल होस्ट बनाया, और ये किसी और के PC में वर्क नहीं करेगा, सिर्फ आपके ही PC पे काम करेगा। और आपके नेटवर्क पर मौजूद जो PC होंगे, आपके नेट पर मौजूद जो PC होंगे, ये सिर्फ उनमें काम करेगा, ठीक है। बाकी में ये काम नहीं करेगा, बाकी में आपको ये वायरस यूज़ करना पड़ेगा। तो ये दोनों वायरस रेडी है, मैं दोनों आपको चेक करवाता हूँ। सबसे पहले अपने PC वाला चेक कर लेते हैं। यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ। जो ही मैं इसको ओपन करूंगा तो मेरा जो PC है यहाँ पे आप देख सकते हो आ चुका है, यहाँ से मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये देखें मेरा PC यहाँ पे मुझे नोटिफिकेशन भी आ गया है, ठीक है। अब यहाँ से आप ये देखो क्या क्या काम कर सकते हो। ये देखो फाइल मैनेजर आप ओपन कर सकते हो। उसके बाद ये देखो फाइल मैनेजर में आप ये देखो सारी फाइल जो है ना मेरी आप ब्राउज़ कर सकते हो मेरे PC में जो मौजूद है, और यहाँ से आप अपलोड वगैरह, रीनेम वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। कोई स्क्रिप्ट अगर आप रन करना चाहते हो वो भी रन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम दोबारा आ जाते हैं। यहाँ से रन फाइल में ये देखें आप अगर अपने PC में मौजूद कोई और वायरस इसमें रन करना चाहते हो आप वो भी यहाँ से रन कर सकते हो, ठीक है। रिमोट डेस्कटॉप में आप ये देखो देख सकते हो कि वो क्या चीज़ ओपन करके बैठा है, मतलब जैसे उसका रिमोट डेस्कटॉप आप सारे का सारा ये देखो उसका डेस्कटॉप देख सकते हो। मैं इस वक्त ये चीज़ ओपन करके बैठा हूँ NJ-RAT, तो यहाँ पे ये देखें वही चीज़ शो हो रही है, ठीक है। उसके बाद
आपको यहाँ पे रिमोट वेबकैम का ऑप्शन मिलता है, आप उसके कैमरे को देख सकते हो। रिमोट वेबकैम, लेट्स सपोज यहाँ पे अगर मैं अपने कैमरे को अटैच करता हूँ तो मेरा जो कैमरा है वो ऑन हो जाएगा। उसके बाद की लॉगर है। की लॉगर बेसिकली क्या होता है मैं आपको इंशाल्लाह आगे जाके बताऊंगा कि की लॉगर क्या होता है, तब आपको समझ आएगी। सर्वर, यहाँ से आप सर्वर को मतलब अगर आप क्लोज़ करना चाहते हो कि आप चाहते हो कि यार इस पीसी को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से सिंपल इसको क्लोज़ कर सकते हो। और यहाँ से आपको कुछ और ऑप्शन भी मिलते हैं डीडोस अटैक वगैरह के, तो इंशाल्लाह जब आपको डिटेल से बताया जाएगा तब आपको समझ आएगी। तो ये मेरा पीसी पूरे का पूरा जो है ना वो एक जैसे हैकर कंट्रोल करता है। गेट पासवर्ड पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे जितने भी पासवर्ड होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। अभी तक मेरा जो है ना वो सिर्फ एक पासवर्ड है, क्योंकि ये रैट जो है ना वो इतना अच्छा नहीं है। मैंने आपको बताया जस्ट एक बेसिक रैट है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको सिंपल सर्वर को यहाँ पर मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब ये सर्वर हमारे पास क्लोज हो जाएगा, ये देखें, ठीक है। अब ये वायरस था अपने पीसी के लिए। अब इस वायरस को हम जो है ना, ये वायरस है किसी और के पीसी के लिए, ठीक है। इस वायरस को हम किसी और के पीसी में बाआसानी रन कर सकते हैं, बहुत ही आसानी के साथ, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर मैं जो है ना वो एक वेबसाइट आपको बता देता हूँ, वहाँ पे आप अपने वायरस को चेक कर सकते हो आउट ऑफ नेटवर्क, ठीक है, क्योंकि ये जो वायरस है ये मैंने बताया कि आउट ऑफ नेटवर्क काम करेगा। तो यहाँ पे सिंपल मैं उस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ, malware.com, ठीक है। या आप सिंपल गूगल कर लो, गूगल को ओपन कर लो, ठीक है, गूगल, उसमें भी आप सिंपल ये लिख सकते हो malware.com। अब यहाँ पे अगर अकाउंट बनाना चाहते हो अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो, और भी आपको ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ से मैं सिंपल सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपने सिंपल सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करके अपनी जो फाइल है सिंपल वो सिलेक्ट करनी है, जो आपकी मतलब फ़ाइल है। तो मेरी जो फाइल है वो सिंपल जो हमारी exe फाइल थी ये वाली, ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे 1 by 1 कितना होता है आपको पता है, 1 नहीं होता है। उसके बाद एनालाइज पे क्लिक कर देते हैं। अब ये वेबसाइट क्या करेगी, ये आपको कहीं से भी कोई भी एक पीसी उठा के दे देगी, जस्ट आपको चेक करने के लिए, मतलब आपको टेस्ट देने के लिए कि आपका वायरस सही से बना है या नहीं बना। तो अभी आपके पास यहाँ पे पीसी आ जाएगा अगर आपका वायरस सही से बना हुआ। अगर आपका वायरस सही से ना बना हुआ तो आपके पास पीसी नहीं आएगा, ठीक है। या सम टाइम ये भी होता है कि ये वेबसाइट भी जो है ना वो डाउन वगैरह हो जाती है, सही से काम नहीं करती। तो यहाँ पे ये अभी हमारे पास जो है ना वो आउट ऑफ नेटवर्क पीसी आ जाना चाहिए। अभी आ जाएगा, ये देखें। वो कहता है कि आपका जो मतलब हमारा जो हमने पीसी रन किया वो आपका मतलब कि रन हो चुका है, लेकिन हमारे पास रैट में इस वजह से नहीं है। मैंने आपको बताया कि सम टाइम क्या होता है कि आपका जो वायरस है वो रन हो जाता है लेकिन आपको पीसी नहीं मिल पाता, वो आपके रैट की भी वजह बन सकती है, मतलब आपका रैट अच्छा नहीं होता इसकी भी वजह बन सकती है। सम टाइम ये होता है कि जो नेटवर्क होता है उसकी भी रीज़न बन जाती है, लेकिन आपके पास पीसी आएगा, ठीक है। वो मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। यहाँ पर ये देख सकते हो पीसी आपके पास आना चाहिए था, क्योंकि इसने कहा है कि आपका वायरस 100% गुड है। यहाँ पर आप देख सकते हो गुड न्यूज़, इसका मतलब है कि हमारा जो वायरस है वो सही से बना है। अब सवाल ये पैदा होता है क्या ये वायरस अगले बंदे के पीसी में किस वक्त तक रहेगा, जब वो बंदा पीसी को बंद कर देगा क्या ये वायरस चला जाएगा। तो ये सारे सवाल मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे भाई उसके स्टार्टअप में रहेगा, जब वो पीसी को दोबारा ऑन करेगा तो यहाँ पे वो दोबारा आ जाएगा। हाँ अलबत्ता अगर वो विंडो दोबारा कर लेता है, अपनी हार्ड को फॉर्मेट कर देता है या विंडो दोबारा कर लेता है, तब आपको उसका पीसी मौसूल नहीं होगा, उसका पीसी आपको रिसीव नहीं होगा। तो ये आपके लक पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप मतलब उसके पीसी को मतलब वो विंडो वगैरह नहीं करता, वो जस्ट रीस्टार्ट करता है या अपने पीसी को शट डाउन करके दोबारा ऑन कर लेता है, या फिर वो 3-4 दिन बाद ऑन करता है, जब भी वो ऑन करेगा आपको उसका कनेक्शन यहाँ पे लाजमी मिलेगा और यहाँ पे आप उसके पीसी को फुल कंट्रोल कर सकते हो। तो ये बेसिक वीडियो थी रैट के हवाले से, ठीक है। इंशाल्लाह मज़ीद जो है ना वो आपको मैं वीडियोस बताऊंगा रैट्स के बारे में, फिर इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा कि रैट बेसिकली क्या होता है और उसको कैसे प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकते हो, और आपको अच्छे बुरे रैट्स सब की समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।